नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास हो सुलगता सवाल। और आज दुनिया एक बार फिर से उसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंक सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, सवाल इससे कहीं बड़े हैं और ऐसे में कई सवाल सुलगने लगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में जंग चाहते हैं या फिर डर दिखाकर ईरान को झुकाना चाहते हैं? खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों की भारी तैनाती क्या संकेत देती है? अगर हमला हुआ तो क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आखिरी कदम उठा लेगा? इस पूरे तनाव का असर दुनिया पर क्या पड़ने वाला है? और सबसे आखिरी सवाल, क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने जा रहा है? ट्रंप की धमकी और नरमे। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति हमेशा से विरोधाभासों से भरी रही है। एक तरफ वह खुले मन से ईरान को चेतावनी देते हैं कि अगर उसकी मांगे नहीं मानी गई तो तेजी से हमला होगा, और दूसरी तरफ कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही ट्रंप स्टाइल डिप्लोमेसी है। पहले डर पैदा करो, फिर बातचीत की खिड़की खोलो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इस रणनीति को पहली बार देख रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी यही तरीका अपना चुके हैं और ट्रंप की इस हरकत से ईरान नहीं पूरी दुनिया वाकिफ है, और इसीलिए ईरान पूरी तरह से अपने मोर्चों पर खड़ा है। ईरान जानता है अमेरिकी और ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। खाड़ी में युद्ध की तैयारी। अगर सिर्फ बयानों की बात होती तो शायद दुनिया इतनी चिंतित नहीं होती, लेकिन चिंता का विषय यह है कि खाड़ी में अमेरिका की सैन्य तैनाती है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज, लड़ाकू विमान, बम वर्षक और निगरानी विमान है जो तैनात है। और ये सब सिर्फ सावधानी के लिए नहीं है और ना ही सावधानी के लिए भेजे जाते हैं। सैन्य भाषा में इसे फोर्स प्रोजेक्शन कहा जाता है, यानी ताकत दिखा करके सामने वाले को मनोवैज्ञानिक रूप से यानी कि साइकोलॉजिकली कमजोर करना। युद्ध होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन पहले से ही ये शक्ति प्रदर्शन से सामने वाले को धमकाना यह अमेरिका की पुरानी नीति रही है। चलता फिरता हवाई अड्डा। यूएसएस अब्राहम लिंकन सिर्फ एक जहाज नहीं है, यह चलता फिरता हवाई अड्डा है। 333 मीटर लंबा परमाणु ईंधन से चलने वाला यह पोत सालों तक बिना ईंधन भरे समुद्र में रह सकता है, और इस पर तैनात 65 से ज्यादा लड़ाकू विमान किसी भी देश के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके साथ मौजूद मिसाइल विध्वंसक जहाज जमीन पर हमला करने वाली टॉम हॉक मिसाइलों से लैस है। साफ है कि यह तैनाती सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, और ये तैनाती सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। जरूरत पड़ने पर अमेरिका अपना रंग बदल सकता है गिरगिट की तरह, और इनका भरपूर इस्तेमाल करेगा। ईरान पर दबाव की नीति। अमेरिका हमेशा से दबाव नीति पर काम करता है, ईरान पर भी दबाव ही बना रहा है। अमेरिका की मांगे साफ है, ईरान परमाणु हथियार न बनाए, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम रोके और क्षेत्रीय संगठनों को समर्थन बंद करे। लेकिन ईरान के लिए यह सिर्फ नीतिगत सवाल नहीं है, यह उसकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तेहरान मानता है कि अगर उसने पूरी तरह झुकने का रास्ता चुना तो लीबिया जैसा हश्र उसका भी हो सकता है, जिसने परमाणु कार्यक्रम छोड़ा और फिर सैन्य हस्तक्षेप झेला। परमाणु मुद्दे की असली जड़। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता है, लेकिन उसने अब तक अंतिम कदम नहीं उठाया है। यही स्थिति सबसे खतरनाक है, जिसे रणनीतिक भाषा में ब्रेकआउट कैपेबिलिटी कहा जाता है। अगर ऐसे देश पर हमला होता है तो दुनिया को यह संदेश जाता है कि संयम जरूरी है, संयम कमजोरी है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिकी हमला उल्टा असर डाल सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने अपने परमाणु कार्यक्रम छोड़े हैं वो अब सुरक्षित नहीं रहे। यूक्रेन ने 1994 में परमाणु हथियार त्यागे और बाद में क्षेत्रीय आक्रमण झेला। लीबिया ने 2003 में अपना कार्यक्रम छोड़ा और सत्ता परिवर्तन की अराजकता में डूब गया। और इन उदाहरणों को ईरान बहुत करीब से देखता है और यही उसकी सोच को आकार देता है। मध्य पूर्व बने बारूद के ढेर। मध्य पूर्व पहले से ही कई संघर्षों से जूझ रहा है। गाजा युद्ध, यमन संघर्ष, सीरिया में अस्थिरता और लेबनान में तनाव। इन सब के बीच अमेरिका ईरान टकराव आग में घी डाल सकता है। अगर युद्ध छिड़ता है तो यह सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह, हुती और अन्य समूह भी इसमें खींच सकते हैं।
अमेरिकी ठिकाने निशाने पर। मध्य पूर्व में अमेरिका के दर्जनों सैन्य ठिकाने हैं। बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, सीरिया और यूएई में किसी भी जवाबी कार्रवाई की स्थिति में ये ठिकाने ईरान समर्थित गुटों के निशाने पर हो सकते हैं। इससे युद्ध का दायरा तेजी से फैल सकता है और अमेरिका को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है, और इसके लिए अमेरिका तैयार भी है। अमेरिका चिड़ियाघर की वो गोरेला है जो अटैक से पहले चिढ़ाता है, उकसाता है, धमकाता है और उसके बाद अटैक करता है। तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मार। खाड़ी क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ है। अगर यहां युद्ध होता है तो तेल की कीमतें आसमान छुएगी और इसका असर सीधे सीधे महंगाई, वैश्विक बाजारों और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। भारत जैसे देश जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, उनके लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण होगी। भारत के लिए यह तनाव सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं, खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। भारत का ऊर्जा आयात इसी क्षेत्र पर निर्भर है और चाबहार पोर्ट जैसे रणनीतिक हित भी जुड़े हैं। युद्ध की स्थिति में भारत को संतुलन साधते हुए अपने नागरिकों और आर्थिक हितों की रक्षा करनी होगी। ईरान की अंदरूनी मजबूरी। ईरान अंदर से भी दबाव में है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मुद्रा अवमूल्यन, अब सरकार विरोधी प्रदर्शन उसकी स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में बाहरी हमला शासन के लिए खतरा भी बन सकता है और मौका भी। खतरा इसलिए कि अस्थिरता बढ़े और मौका इसलिए कि राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को एकजुट किया जाए। ट्रंप और चुनावी राजनीति। अमेरिका में यह सब उस वक्त हो रहा है जब चुनावी माहौल गर्म है। ट्रंप खुद को मजबूत नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। इतिहास बताता है कि कई बार विदेशी संकट घरेलू राजनीति में इस्तेमाल होते हैं। सवाल यह है कि क्या यह रणनीति अमेरिका के लिए भी जोखिम भरी साबित हो सकती है, क्योंकि अब भी बातचीत की गुंजाइश बची है। तुर्की जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कूटनीति तभी काम करती है जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार हो। फिलहाल संकेत यही है कि दोनों अपने अपने रेड लाइन खींच चुके हैं। दुनिया पर मंडरा रहा है परमाणु खतरा। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक हमला पूरी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को हिला सकता है। परमाणु प्रसार, अप्रसार संधियां, अंतर्राष्ट्रीय नियम और संस्थाएं सबकी परीक्षा हो रही है। अगर नियमों का पालन करने वाले देश भी सुरक्षित नहीं रहे तो संदेश साफ होगा, असली सुरक्षा ताकत में है। अंत में सवाल वही कि क्या जंग होगी या आखिरी वक्त पर समझौता, और इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका ईरान तनाव सिर्फ दो देशों की कंडीशन नहीं है, यह पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा सवाल है। और यही वजह है कि हर नजर खाड़ी पर टिकी हुई है, क्योंकि आर्थिक असर भी कम गंभीर नहीं होगा। अगर खाड़ी क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है तो यहां जरा से भी अस्थिरता तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकती है। इसका असर सीधे सीधे महंगाई, वैश्विक बाजारों और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। भारत जैसे देश जो तेल आयात पर निर्भर है और जिनके लाखों नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं, उनके लिए यह संकट सिर्फ विदेशी नीति का नहीं बल्कि घरेलू स्थिरता का भी सवाल बन जाएगा। अमेरिका के लिए यह भी रास्ता आसान नहीं है। एक और लंबा और जटिल युद्ध उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी वैश्विक छवि और उसकी घरेलू राजनीति पर भारी पड़ सकता है। चुनावी राजनीति में ताकत दिखाना एक बात है, लेकिन युद्ध की कीमत चुकाना दूसरी बात है। यही वजह है कि ट्रंप की भाषा में बार बार यह विरोधाभास दिखता है। हम हमला कर सकते हैं लेकिन उम्मीद है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। यह विरोधाभास खुद इस बात का संकेत है कि अमेरिका भी जंग के नतीजों को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। और यह संकट एक बड़ा सवाल पर आकर के टिक जाता है कि क्या दुनिया ताकत के नियम से चलेगी या समझदारी के। अगर इस टकराव का समाधान सैन्य कार्रवाई से होता है तो यह भविष्य के लिए बेहद खतरनाक मिसाल बनेगा। लेकिन अगर कूटनीति, संवाद और समझौते का रिश्ता निकलता है तो ये रास्ता ये दिखाएगा कि दुनिया अब भी विनाश के बजाय विवेक को चुन सकती है। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह दौर इतिहास में एक और बड़ी भूल के रूप में दर्ज होगा या एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज होगा जहां टकराव के बावजूद जंग को टाल लिया गया। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।